अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मई के महीने में जब से जंग ख़त्म हुई है, उससे पहले का इंडिया और उसके बाद का इंडिया मुसलसल जो है नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और वो थप्पड़ वो चमाटे इंडिया को पड़ रहे हैं कि उनके होश ठिकाने नहीं आ रहे। और वो लोग जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। आखिरकार इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान ने 6 तैयारे मार गिराए। अमरीकी सदर 30-32 मरतबा अब तक उनको ये जता चुके हैं और इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस बात का डिनाई कर सकें कि हाँ, मोदी गलत बोल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था, इसीलिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुसलसल खामोश हैं। मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने को तैयार नहीं है। उनका लफ्ज़ जो है, उनका नाम जो है उनके मुंह के ऊपर आने वाले को तैयार नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया वाले जो हैं उनको मुसलसल झटके लग रहे हैं। एक ताज़ा झटका जो लगा है वो ये है कि इंडिया के अंदर से भी अब सेंसिबल लोग जो हैं वो यानी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि बॉयकॉट की बातें, एशिया कप की और चैंपियंस लीग के अंदर जो पाकिस्तान ने इंडिया ने बॉयकॉट किया था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का, तो अब इनको जो है गालियां पड़ती हुई और उन लोगों को लानतें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। उन लोगों को ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं सेंसिबल लोग। सुनील गावस्कर ने जो बयान दिया है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो इंडिया के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि ये जहालत किसने की थी। अगर आपको पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना था तो इस तरह तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। और नहीं खेलने का फैसला जो है वो इंतहाई घटिया फैसला है, एक नीच सोच की अक्कासी करता है। और इस बारे में इंडिया की जो लेजेंड्स की टीम है उनको बहुत ज़्यादा सलवातें सुनने को मिल रही हैं कि इस तरह की जहालत जो है इन्होंने क्यों की। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक तमाशा बनाता हुआ इंडिया को जो है उनके लेजेंड्स जो है वो नजर आए। साथ साथ इंग्लैंड जो है उसने भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक लीगल तरीके से जो है उस चैंपियंस लीग को कराने वाले जो हैं उनके ऊपर जो है वो एक तरह से केस करने का फैसला कर लिया है। और इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर ये मैचेस हो रहे हैं और इंग्लैंड की टीम जो है इस बात के ऊपर गुस्सा है कि जब पाकिस्तान का और इंडिया का मैच था, इंडिया ने एतराज़ किया कि नहीं खेलेंगे हम, तो 1 पॉइंट इंडिया को क्यों दिया गया। अगर इंडिया को वो 1 पॉइंट नहीं दिया जाता तो इंग्लैंड की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचती और हो सकता है कि वो फाइनल भी खेल रहे होते। तो ये वाली चीज़ जो है इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है कि इन्होंने इस तरह की जहालत की। और लीग्स वाले जो हैं उन्होंने इस तरह का बेवकूफ़ाना एक और फैसला किया कि जो भाग रहा है खेलने से उसको ही आप 1 पॉइंट दे रहे हैं और जो खेलने को तैयार है, तमाम मैचेस खेल रहा है, उसको आपने कोई पॉइंट नहीं दिया। यानी कि इंग्लैंड की टीम, अगर इंडिया की टीम को आप पॉइंट नहीं देते और ये पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो खेलने से इनकार नहीं किया था, तो फिर इंग्लैंड की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचती और इंडिया की टीम बाहर से बाहर ही वापस आ जाती। अभी भी कोई इतनी बड़ी कोई बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं की है। 5 खिलाड़ी और 5 तैयारे जिस तरह गिरे हैं इंडिया की, इस तरह अंदाज़ा होता है कि इंडिया के अंदर जो है लोग कंफ्यूजन का शिकार है। यही कुछ हमने देखा कि जंग के दौरान जो है कंफ्यूजन थी। अहकामात जो हैं पीएफ को, आईएएफ को, वो किस तरह मिल रहे थे, कोई एक तरह से कंफ्यूजन थी, कोई एक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। फौज को और इंडिया की हुकूमत बिल्कुल बुरी तरह एक्सपोज हुई इस जंग के अंदर कि इन लोगों को अंदाज़ा हो गया, पूरी दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया, पाकिस्तान को तो हुआ ही हुआ, पूरी दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया कि ये किस बंदर के हाथ में माचिस दे दी है। यानी कि एटम बम जो इंडिया को दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, इसके ऊपर ज़रा सा जो है वो बात होनी चाहिए कि इन लोगों के हाथ में अगर ऐसी ख़तरनाक चीज़ है तो ये लोग तो कभी भी इसको आग लगा देंगे, खुद भी मरेंगे, दुनिया को भी मरवाएंगे। इसलिए अब जो है दुनिया भर से एक रिएक्शन जो है वो इंडिया को जब मिला है तो इंडिया के 14 तबक जो है वो रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपने देखा किस तरह अलिफ की तरह सीधा चलता हुआ इंडिया नजर आ रहा है। एशिया कप भी खेलेगा, वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। किसी भी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो बहानेबाजी हो या कोई नखरे वाली चीज़ हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इंडिया का मीडिया जो है वो एक रूठी हुई बेवा की तरह जो है वो बिहेव करता हुआ नजर आता है। और वहाँ पर मेजर गुरु आर्या जैसे चंपू लोग जो हैं, नफसियाती मरीज जो हैं, वो बैठे हुए भाषण देते हुए नजर आते हैं। और विक्रांत गुप्ता जो अपनी रही सही इज्जत जो है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए विक्रांत गुप्ता जब
एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान आया था और उसके बाद जब ये पाकिस्तान से गया था, इसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन का सामना करना पड़ा था, नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़ा था। और वो बदला अब विक्रांत गुप्ता लेता हुआ नजर आ रहा है कि जब मैं गया था खुलूस के साथ पाकिस्तान, तो मेरे इस दौरे को जो है वहां पर बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर रिकॉर्ड लगा था कि तू बिरयानी खाकर आ गया है, उनका खाना खाकर आ गया है, अय्याशिया करके आ रहा है, छल्ली खाकर आ रहा है, ये वाले ताने उसको सुनने को मिले थे। अब जबकि इंडिया की हुकूमत और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड ये वाली बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम पाकिस्तान से अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं क्रिकेट के जरिए, तो इन लोगों को आग लग गई। इनको इस बात की आग लगी है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे। ये डंडे के जोर के ऊपर हुआ है और इंडिया के अंदर जो मिजाज है वो यही है कि पैसे की बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने जो रही सही इज्जत कमाई थी और वो भी हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। तो इन लोगों का दिमाग खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि वाकई दुनिया हमारे साथ ऐसा बिहेव कर सकती है या नहीं। दुनिया दो सूरतों में इनके साथ बिहेव अच्छा कर रही थी। एक तो इनके पास पैसा बहुत है, इनकी मार्केट बहुत बड़ी है, 140 करोड़ की आबादी, और जो भी प्रोडक्ट बनती है किसी भी मुल्क के अंदर बनती है, उसकी पहली कोशिश होती है कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो इस मंडी तक रसाई के लिए इन लोगों को इज्जत भी दो किसी भी तरह, और अपनी चीजें बेचो ताकि ये लोग खरीदें और इन लोगों से ताल्लुकात बहाल हों, डॉलर हमारे पास आए, प्रोडक्ट इंडिया के पास जाए। इसलिए दुनिया इनको मुंह लगा रही थी। अब ऐसा नहीं है। अब लोग जो हैं वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका जो है वो नाराज हो गया है। अब वाली चीज नहीं है। इंडिया के अंदर मरी हुई डेड इकोनॉमी का खिताब जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है और ये बहुत बड़ा खिताब है। एक तरह से मुंह के ऊपर तमाचा है इंडिया के, और यही वाली चीज जो है यूरोप से भी इंडिया को सुनने को मिल रही है। यूरोप में जब इंडिया का डेलीगेशन गया था शशि थरूर की सरबराही के अंदर, तो उसको भी सबने यही बातें सुनाई कि आप लोग सिवाय साजिश के कुछ भी करते हुए नजर नहीं आते। इतनी सी चीज होती है उसको बड़ा चढ़ाकर इतना बड़ा पेश करते हैं। पाकिस्तान के साथ जाकर अपने मसाइल खुद हल करो, हालात अच्छे करो, हालात अच्छे होंगे तो तुम लोगों का ही भला होगा। ये पूरी दुनिया ने एक मैसेज दे दिया और बता दिया है कि ट्रेड करो और अच्छी इंसान के बच्चे की तरह दुनिया के अंदर रहो। इंसान के बच्चों की तरह तुम लोग जो है वो बिहेव करते हुए नजर नहीं आ रहे। अब तुम्हारी जो सूरत हाल है वो ये है कि मोदी ने जो है वो हर चीज इंडिया के अंदर थूक से चिपकाई हुई थी, गुर्बत को साइड में रखा हुआ था, बहुत बढ़ती हुई जा रही है, और अपनी इकोनॉमी का एक गैर जरूरी पहलू जो है वो सामने लेकर आया था झूठ की बुनियाद के ऊपर कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा रन कर रही है, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है। वो सारा धड़ाम तख्ता हो गया है। और राहुल गांधी ने भी ये वाली बात कही है कि मोदी ने जो डेड इकोनॉमी की बात की है वो बिल्कुल सही बयान है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मोदी सरकार जो है सिर्फ अडानी कंपनी को जो है वो देने को तैयार है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, अडानी ग्रुप सिर्फ तरक्की कर रहा है, बाकी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर मक्खियाँ मारते हुए नजर आ रहे हैं। और एक झूठ का बुनियाद के ऊपर जो इकोनॉमी खड़ी की हुई थी उसी तरह है जैसे चंद्रयान जो है वो चांद के ऊपर भेजने का एक झूठ था, और उसके अंदर जो वीडियोज़ आई हैं किस तरह की फेक वीडियोस थी, पूरी दुनिया के अंदर ये वाला भांडा फूट गया कि ये लोग जो है किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं कर रहे। ये लोग जो है वो सिर्फ बातों की हद तक जो है वो, और इंटरनेट की हद तक जो है वो सिर्फ तरक्की कर रहे हैं और सिर्फ बताने के लिए है, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। तब इन लोगों को जो है वो अंदाज़ा हुआ कि अब पेट्रोल भी रशिया से वैसा नहीं आएगा। 6 कंपनीज के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, और जिस तरह की सूरत हाल हो चुकी है जंग के बाद से, उसके बाद से इंडिया को जो है वो ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने जो रिएक्शन दिया है वो इनकी सोच से कहीं ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक था। इस वजह से अब इनको अंदाज़ा हो गया है कि अब यकीनी तौर पर जो है इंसान के बच्चे की तरह रहकर जो है दुनिया के साथ अगर चलना है और अपने आप को अपना सर्वाइव रखना है तो आगे बढ़ने के लिए इंसान के बच्चे की तरह आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए पहली चीज़ ये है कि जंग की बातें तो सबसे पहले ख़त्म करो, भाईचारे की बातें शुरू करो। अब खुद ही आएंगे नाक रगड़ते हुए, थूका हुआ चाटते हुए, और ये वाली बात जो है कहते हुए नजर आएंगे कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। ये सूरत हाल आने वाले दिनों के अंदर, अभी दिसंबर से पहले पहले ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और आपको लग पता जाएगा इंडिया वालों को कि किस तरह की सूरत हाल उनके साथ हुई है। हर कोई ये बोलेगा पूरी दुनिया में कि सामने कैमरा लगा हुआ है, देखकर हाथ हिला दो, आपके साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया है पाकिस्तान ने। और पूरी दुनिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान सही बोल रहा था। आज पाकिस्तान के मामला जो है वो सही होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया
इंडिया के मामला जो है वो नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको अभी भी संभालना है तो इंसान के बच्चों की तरह दुनिया में रहना होगा, वरना इसी तरह झटके लगते रहेंगे, थप्पड़ लगते रहेंगे, चमाटे पड़ते रहेंगे, लानतें मिलती रहेंगी। आप लोगों को फिर भी दुरुस्त होना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में सही, जब आप लोगों को अकल आ जाए। वीडियो आपने देखी है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? इंडिया का दिमाग सही हो गया है क्रिकेट के मैदान से लेकर हर जगह, और अब जो है वो होगा जो इनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।